हेलो एवरीवन, केवीएस की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है जो मोर एजुकेशन क्लासेस के ऊपर चल रही है यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमने कंसेप्ट्स किए और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपके पास कम से कम 3 से 4 वीडियोस आएंगी। जो रिसेंट क्वेश्चंस जो चल रहे हैं, आपके रिसेंट क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं रिसेंट में, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। साथ के साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन x इज, x की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। सिलेबस सेम है तो हर जगह पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं हर जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वे उठा कर लाता हूँ। आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो प्रैक्टिस करते हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर कर रहे हैं। देखो एक तो तरीका है आपके पास, क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख लो। देखो ऑप्शन के अंदर -13 और 7 दे रखा है हर जगह पर, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया हमने, तो क्या आ गया 0 + 3 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जिस इंटरवल के अंदर 0 होगा वो इंटरवल तो आंसर नहीं हुआ। इसके अंदर भी 0 आएगा, कैंसिल आउट, इसके अंदर भी 0 आएगा, कैंसिल आउट। अब ये दो ऑप्शन बचे जिनके अंदर 0 नहीं है। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्लोज इंटरवल का। तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू 7 पुट करके देख लिया हमने, तो 7 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। तो क्लोज इंटरवल के अंदर आएगा जो भी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान है, कोई नहीं, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देखो। एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर जो हम करते हैं सबसे आसान और एक बेनिफिट होता है हमें क्या, ऑप्शंस का। तो क्वेश्चंस निकालने से पहले एक बार ऑप्शंस को जरूर देखें, वहां से आइडिया आ जाएगा आपको क्या क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum and the product of the zeros of the polynomial ax² + bx + c are equal, then the value of b + c। ठीक है भाई, ये इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो -b/a इज इक्वल टू c/a। तो ये किसके बराबर, -b इज इक्वल टू c, इधर चला गया तो b + c इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू पूछी थी, यही पूछी थी, b + c की वैल्यू क्या आएगी, 0। बताइए इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, b + c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम आज की हमने क्लास में किया है। इफ x - 1 का मोड ग्रेटर देन 5, तो आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। अब देखो ऑप्शंस के अंदर क्या कॉमन है, -4 और 6 इंटरवल कॉमन है, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू 0 पुट करके देख लिया हमने, 0 पुट किया तो 0 - 1 का मोड ग्रेटर देन 5, 1 ग्रेटर देन 5, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जिस इंटरवल के अंदर 0 लाई करेगा वो इंटरवल तो आंसर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल। अब ऑप्शन सी और डी के अंदर देखा आपने क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर आपने देखो। सबसे पहली बात, कभी भी
माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी का क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी आपको चेक करना तो कर सकते हो, 4x की वैल्यू 4 -4 और y की वैल्यू 6, ये पुट करके देख लो। y की वैल्यू 6 पुट किया, 6 - 1 का मोड ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्लोज इंटरवल 6 भी नहीं आएगा। अब -4 पुट करेंगे तो -4 - 1 का मोड ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं हुआ पॉसिबल, तो ना तो -4 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा, ना 6 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हुआ आपके पास। ये तरीका बोलते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है पेपर के अंदर। देखो इसके अंदर हमें पता चल गया कि ए बी सी डी ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन के अंदर हमारे पास गिवन है, इंटरवल -4 और -4 से 6 तक दे रखा है। अब इनके बीच की कोई भी वैल्यू लेट करके पुट करके देख लो। अब हमने 0 लेट किया, 0 पुट करके देख लिया, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए और बी के अंदर कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन सी और डी को चेक करेंगे, अब ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, तो ऑप्शन डी वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर अल्फा, बीटा, देन इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/α और 1/β हों। इक्वेशन है आपके पास ax² + bx + c = 0, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा = c/a। ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिनके ये दो रूट्स हों 1/α और 1/β, तो x² - 1/α + 1/β इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/α बीटा = 0। ये तो बेसिक सी इक्वेशन है, ये सभी को पता है, x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। यही तो हमने लिखा है, ये लिखा x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अल्फा + बीटा/α बीटा इंटू x = 1/α बीटा, सॉरी प्लस = 0। अब भी देखो अल्फा + बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रही, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रही, तो पुट कर दो x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू है -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a प्लस 1/α बीटा तो उल्टा हो जाएगा, a/c = 0। ठीक है, a/c = 0, तो यहां से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में c आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cx² + bx + a = 0, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, अपनी मर्जी से। अब ऑप्शंस के अंदर देखो, जो भी कोऑर्डिनेट हम x लेंगे या फिर y लेंगे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर देखना है कि पावर 2 वाले वेरिएबल के साथ आपके पास क्या है, कोफिशिएंट आना चाहिए c है हमारा कोफिशिएंट, c यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसके अंदर है, ये आपका c आंसर होगा। इस इक्वेशन को आप यहाँ से हमने x लेट करके किया, यहाँ पर y लेट करके कर लो, तो cy² + by + a = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल आसान है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारे के सारे वही तरीके हैं, वही एक बेसिक रूल है जिससे आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस को, पुट करो और चेक करो, वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो वो भी आसान तरीका, फिर भी मैं आपको बता दूं, 2x 2 की पावर x 2 की पावर 1 - x -3 << 0। अब वो तरीका क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता ना तो ऑप्शन से चेक करो। देखो मैं इसका तरीका कोई नहीं बताऊंगा सोल्व करने का, बस ऑप्शंस के अंदर देखो।
अब देखो इस ऑप्शन के अंदर 0 है, इस ऑप्शन के अंदर भी 0 है इंटरवल के अंदर, तो x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 0 माइनस 3 लेस देन 0। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 माइनस 3 लेस देन 0। 0 कभी लेस देन 0 होगा नहीं, कैंसल कैंसल। अब इनके अंदर क्या बचा हुआ देखो, इसके अंदर प्लस 1/2, इसके अंदर माइनस 1/2, बस वही पुट करके देख लो। या तो प्लस 1/2 पुट करके देख लो या माइनस 1/2, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर लिया, 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा, माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, 2 इंटू 2 की पावर 1/2 माइनस 3 लेस देन 0। अब देखो 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 लेस देन 0। अब बताओ क्या ये वैल्यू ट्रू है या फिर गलत है। इसके अंदर क्या पता होगा आपको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू बतानी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, तो वो है 1.4, 2 इंटू 1.4 माइनस 3, तो 1.4 की 2 से मल्टीप्लाई कर 2.8 माइनस 3 लेस देन 0, सेटिस्फाई कर गया भाई। तो जहाँ पर 1/2 इंटरवल है ये रहा, इस इंटरवल के अंदर है 1/2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस देखो कुछ नहीं था आपको कोई सोल्व करने। अब इसको भी सोल्व कर सकते हो आप, कैसे करोगे देखो, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखो, 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसको आपको 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर x लेस देन 0। तो 2 की पावर x को आप y पुट करोगे तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर बनाओगे, फिर इसको सोल्व करोगे और फिर वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तब आप x की वैल्यू चेक करोगे क्या आएगी। इससे तो अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो ना, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकालो, बिल्कुल आसान तरीका है और आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है चैनल के ऊपर। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग टू c कॉम्प्लेक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a b c कहाँ से बिलोंग करते, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो लेट a की वैल्यू आपने लेट कर लिया क्या 1, b की वैल्यू लेट कर लिया आपने 2, c की वैल्यू लेट कर ली 1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 को -1, दो वैल्यूज आ गई। अब ऑप्शन चेक करो, रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, कर गया एग्जिस्ट, कैंसिल। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। अब इसका कंजुगेट निकालोगे वही आएगा। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शंस बचे आपके पास। अब एक इक्वेशन ये भी हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2 और -1, ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है। रियल क्या है, रियल का जो सेट है सबसेट और इक्वल सेट कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं। रियल सेट क्या है, ये रहा, तो जो वैल्यू रियल हो कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये हमने रियल का ही ले लिया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 -1। अब ये कंजुगेट पेयर में है, नहीं है, ये कैंसिल आउट। क्या ये कॉम्प्लेक्स और इक्वल है, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ये भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सी। कॉम्प्लेक्स तो है और जरूरी नहीं है कि कंजुगेट पेयर में हो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई अलग चीज नहीं थी, कोई डिफरेंस नहीं था, वही सेम तरीका, वही बेसिक्स चीजें हैं, उन्हीं से आप सॉल्व करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा कोस थीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा और कोस थीटा आपके पास क्या दे रखा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर आ गया भाई, सी बाई ए के। तो एक तो आपके पास तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 2 सी बाई ए, ये रही वैल्यू, सी बाई ए पुट कर दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको ए स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था आपके पास, वो क्या है, ठीक है, उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू बी बाई ए। तो 1 इज इक्वल टू बी बाई ए, बी इज इक्वल टू ए, एक कंडीशन। दूसरी यहाँ से क्या आएगी आपके पास, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो सी बाई ए इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन आ गई। और बी इज इक्वल टू ए। ऑप्शन के अंदर पुट करके देखोगे ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी और डी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे, बी और डी। तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेशन करने का तरीका और था आपके पास, ठीक है, ये एक तरीका और था आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन करने का। तो ऑप्शन बी और डी, इसको फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और जहाँ से आपको आंसर क्या आएगा, बी। बेसिक्स तरीके से भी मैंने बता दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके से भी मैंने बता दिया, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x square plus bx plus 1, a and b are positive real numbers और b square की वैल्यू क्या है, लेस देन a, then which of the following is correct, ax square plus b 2bx plus 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फंक्शन है f of x। तो d की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ए पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास क्या है यहाँ पर 2b, 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, सी की वैल्यू 1, 4b स्क्वायर माइनस 4a। अब गिवन क्या है, बी स्क्वायर लेस देन ए, तो यहां से 4 कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा, बी स्क्वायर लेस देन ए है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डी की वैल्यू लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने देखो हर एक चीज यूज होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो यहां पर लिखा हुआ होगा, ये रहा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डी की वैल्यू लेस देन 0, फर्स्ट ही है आपके पास, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू लेस देन 0, फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसी का हमने यहां पर यूज किया है, ये रहा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई आपके पास,
ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर जाके देखिए, जो फर्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर कंसेप्ट लिखवाए हुए हैं, उनको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रखिए, उनको पढ़िए, उनसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अभी अभी हमने किया था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको आप खुद ही ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 1 बाई अल्फा इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन व्हेन g हैज द वैल्यू। देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा रूट है तो अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस जी अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 1 बाई अल्फा है तो 1 बाई अल्फा का क्यूब प्लस 2 बाई अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जी बाई अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों रूट्स है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हुआ, तो जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के। यहाँ से भी जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के। जी की वैल्यू पूछी, जी की वैल्यू 2, बस कुछ डिफरेंस नहीं था। अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, 1 बाई अल्फा रूट है तो 1 बाई अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, तो ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है, बराबर है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अब देखो द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू में बतानी है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 9 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चंस का तरीका, सोल्व करने का तरीका भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर ही। एक हमने पढ़ा था क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहाँ से अगर हम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर। इसको आप a, इसको b, इसको c, तो यही आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 9abc। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऊपर क्या आ गया, 3abc बाई 9abc, कट की वैल्यूज, ये भी 1/3 आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते, ए माइनस बी का होल क्यूब सोल्व करते, फिर वाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, फिर वाई माइनस जेड का होल क्यूब, फिर जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, फिर उसको सिंप्लीफाई करते, फिर वैल्यू कैंसिल आउट होती, तब आपके पास 1/3 आता। तो इस क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैंने लिखवा भी दिया था आपको ये तरीका। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f of x is equal to 2x cube plus mx square minus 13x plus n. 2, 3 are the roots of the equation f of x is equal to 0. Then the value of m and n are. देखो अगर ये फंक्शन f of x is equal to 2x cube plus mx square minus 13x plus 9, तो f of 2 is equal to 0 है, तो 2 वैल्यू पुट करो, 2 का क्यूब 8, 8 to 16 प्लस 4m माइनस 26 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, 4m प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब सेकंड तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इंटू माइनस 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 10, माइनस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 10, यही सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन राइट आ गया भाई बताओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। या फिर आपको ये कर लिया, एक इक्वेशन आपके पास आ गई, अब f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 27 टू 54 प्लस
9m माइनस 39 प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ गया, -15। और यहाँ से 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब फिर इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 5m इज इक्वल टू -25, m इज इक्वल टू -5, और वापस से पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू आ गई 30। तो इससे तो अच्छा आप क्या करो ना, एक ही पॉइंट पुट करो, एक इक्वेशन आ गई, ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करा वही आपका डायरेक्ट आंसर हुआ। टाइम वेस्ट मत करो पेपर के अंदर, टाइम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पेपर के अंदर, ठीक है। अब कैलकुलेशन के अंदर तो आपको मिस्टेक हो सकती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर क्या मिस्टेक होगी, वो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आंसर मैच भी करेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स सच दैट a² माइनस b² इज ए प्राइम नंबर, देन a² माइनस b² इज इक्वल टू KVS PGT 23 दिसंबर 2018। लेट कर लिया हमने कोई भी नेचुरल नंबर, a की वैल्यू 2 लेट कर ली, b की वैल्यू 1 लेट कर ली। तो a² माइनस b² 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया, प्राइम नंबर है। अब चेक करो a² माइनस b² किसके बराबर है, ऑप्शन ए 1 के बराबर है, नहीं। ऑप्शन बी ए बी 2 इंटू 1 2 के बराबर है, नहीं। ए माइनस बी 2 माइनस 1 1 के बराबर, ये भी नहीं। ए प्लस बी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर है, ये आपका डी आंसर राइट आंसर आ गया। बस को याद करने का तरीका, डायरेक्ट को भी वैल्यू पुट करके देखो, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, अब ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लो, वही आपका राइट आंसर होगा। इसके अंदर हमने लिया है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन थी ए बी नेचुरल नंबर, ले लिया हमने नेचुरल नंबर। दूसरी कंडीशन थी a² माइनस b² क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो a² माइनस b² की वैल्यू 3 आ गई, 3 प्राइम नंबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये चेक करना है a² माइनस b² किसके बराबर है, हमारा 3 आ रखा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो a प्लस बी के बराबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके पास, if two roots of the equation x³ minus 5x² minus 16x plus 80 is equal to 0 are 4 and -4, then the third root of this equation। सबसे आसान है भाई, x³ minus 5x² minus 16x plus 80 is equal to 0। अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, -b/a 5। दो रूट्स आपके पास गिवन है 4 और -4 प्लस गामा इज इक्वल टू 5, गामा की वैल्यू क्या आ गई 5, तो थर्ड रूट आपके पास क्या आ गया 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम ऑफ द रूट से निकालो या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालो, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है -80, ये आ जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था -d/a, तो -80/1 -80 आ गया। दो आपके पास वैल्यू गिवन है, 4 इंटू -4 इंटू गामा इज इक्वल टू -80, ये कितना आ गया -16, गामा इज इक्वल टू -80, गामा की वैल्यू क्या आ गई 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इनफ हो गए शायद आज के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी सेकंड क्लास थी, वो खत्म हो गई। ये KVS का स्पेशल बैच चला हुआ है, TGT और PGT मैथमेटिक्स का, और HPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा स्क्रीनिंग का एग्जाम होने वाला है मैथ्स का। तो उम्मीद करता हूँ मेरा तरीका है जो क्वेश्चन सोल्व करने का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, आपने क्वेश्चन इन वीडियो पेपर्स को अटैम्प्ट किया है, इन क्वेश्चंस को देखकर, इन वीडियोस को देखकर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, पेपर अटैम्प्ट किया, कोई भी, अगर वो हेल्पफुल लगता है तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी KVS TGT PGT मैथमेटिक्स HPSC स्क्रीनिंग का जो एग्जाम्स देने वाला है उनको साथ शेयर कीजिए। चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं।
और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।